नीट एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल के लिए। और उसके लिए कंटिन्यूसली 6 घंटे पढ़ाई की मैंने। आईएएस का था, लेकिन बाद में 9th-10th में डॉक्टर का हुआ था। कोटा जाते हैं, आप कोटा क्यों नहीं गए? वहाँ पे बस कोचिंग था, स्कूलिंग नहीं था। फिर वो बोर्डिंग स्कूल है जिसमें मैं रहती थी, उसमें फ़ोन भी अलाउड नहीं था, तो उसमें एक सिक्योरिटी थी और डिस्ट्रैक्शन कम थे। कोटा में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। आज जो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट नीट को लेकर के है और नीट पेरेंट्स इस बार हमारे साथ हैं और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके नीट बनने का एक ख्वाब लेकर आते हैं। पहले हमें बताइए कि नीट क्या होता है और नीट का एग्ज़ाम कैसे आपने क्लियर कीजिएगा? हाँ। नीट एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल के लिए। और उसके लिए कंटिन्यूसली 6 घंटे पढ़ाई की मैंने हर दिन, कंसिस्टेंसी के साथ। और मेरे स्कूल वाले और फैकल्टी की भी बहुत सपोर्ट थी वहाँ पे। जो हमारे एचओडी थे, सिलोरिया सर और सुखवानी सर, वो सबका बहुत सपोर्ट था वहाँ पे। उनने बहुत सपोर्ट किया जर्नी में। बहुत अप एंड डाउन्स आए थे, बीच में नंबर कम भी आते थे, बट वो लोगों ने बहुत मोटिवेट करके रखा था कि करो, हो जाएगा तुमसे। नीट के बारे में पहली बार कब सुना था? 10th में ही सुना था। स्कूल में प्रिपेयर, जब मैं 9th-10th में थी तभी पता चला था कि नीट के बारे में करना है, और वहाँ पे ये प्रिपरेशन होता था, तो वहीं से स्टार्ट करा था। कभी ये सोचा था कि डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे? सारे लोग बिहार के रहते हैं तो आईएएस बनेंगे, ये चीज़ें होती हैं, ऐसा सोचा था या फिर सीधा सोचा डॉक्टर ही बनना है? आईएएस का था, लेकिन बाद में 9th-10th में डॉक्टर का हुआ था। इसके बाद भी आईएएस ऑप्शन है, अभी हाँ। ऑप्शन खत्म नहीं हुआ है। शुरुआत जर्नी कैसे शुरू हुई? स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में हुई है, मैक्रोविजन एकेडमी में। वहाँ पे 9th-10th से थी, तो 9th-10th से वहाँ पे प्रिपेयर कराते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एनटीएससी के लिए। तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो आप मध्य प्रदेश गई, बिहार के बच्चे लगातार कोटा जाते हैं, आप कोटा क्यों नहीं गए? वहाँ पे बस कोचिंग था, स्कूलिंग नहीं था। फिर वो बोर्डिंग स्कूल है जिसमें मैं रहती थी, उसमें फ़ोन भी अलाउड नहीं था, तो उसमें एक सिक्योरिटी थी और डिस्ट्रैक्शन कम थे। कोटा में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। किस तरह का डिस्ट्रैक्शन है, ये ज़रूर बताइए। फ़ोन, सोशल मीडिया, फिर कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, कोई और केयर नहीं करता है। यहाँ पे स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल था, तो सब केयर करने वाले थे, वार्डन, टीचर, एचओडी, ये सब। कितने घंटे आपने पढ़ाई की थी? 6-7 घंटे डेली। 10th से शुरू किया था या फिर 11 11th? से। 11th से शुरू किया? 9th-10th में 4-5 घंटे डेली। 4-5 घंटे डेली। 9th-10th में, हाँ। तो घर के लोगों से बात होती थी इस बीच कि मुझे नीट करना है, तो उन्होंने क्या एक्सपेक्टेशन किया था? संडे को होती थी, हाँ। उनका भी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, पापा मम्मी का। अच्छा, नीट को लेकर के है कि साइंस के बच्चे नीट पढ़ते हैं, और जब वो रेस देखा होगा नीट का तो कैसा अनुभव था? इतना सोचती नहीं थी, बस करती थी। सोचा नहीं, बट करते गए हो गया। हाँ। और नीट के लिए कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी? वो टीचर्स ही देते थे पीडीएफ में क्वेश्चन बैंक बनाकर, वही सॉल्व करते थे। कोई बुक रिकमेंडेड अब नहीं कर रहे हैं? स्पेसिफिक कुछ नहीं था, वो टीचर्स ही बताते थे कि ये क्वेश्चन करना है, ऐसे करने हैं, वही करते थे। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 साल 5 साल नीट की तैयारी में बर्बाद हो रहे हैं, या फिर किन्हीं का रेस आगे बढ़ रहा है, किन्हीं का रेस पीछे रहता है, तो ऐसे छात्रों का आपके पास क्या रिकमेंडेशन है? ये क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने से, टॉपिक समझना और डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व करने से प्रैक्टिस बनती है, तो एक्यूरेसी आती है, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब स्कूलिंग हो रही थी और कोविड सेशन आया था, बोर्डिंग स्कूल तो बंद होंगी, उस वक्त आप क्या कर रही थी? उस वक्त पढ़ाई थी ऑनलाइन में। सर टीचर्स का सपोर्ट अच्छा था, वो लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे, मेहनत करते थे। फिर पेरेंट्स भी मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए। आपने उतार चढ़ाव के बारे में बात की, क्या उतार चढ़ाव आपके जीवन में आया? तो ये होता था कि जैसे मेरे नंबर हमेशा ज़्यादा आते थे, तो कभी कभार ऐसा होता था कि तीसरी चौथी रैंक आ रही है क्लास में, नंबर अचानक से कम हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते थे। उस टाइम मम्मी पापा से बात कर लेते थे, एचओडी थे हमारे अच्छे, तो वो सब कर देते थे, वो मोटिवेट करते थे। तो आपके दोस्त थे कि जब आप नीट निकाली आपके दोस्तों का फ़ोन आया कि आपने फ़ोन कर बताया? नहीं, दोस्तों का भी बहुत साथ था, क्योंकि उस टाइम पे इतना प्रेशर रहता है, तो दोस्त भी बहुत अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट करते थे, दोस्त भी बहुत अच्छे से थे,
मोटिवेट करने वाले थे। अभी भी दोस्त हैं, उनके भी हुए सिलेक्शन, तो उनने ही मैसेज करा है अभी। आपने मैसेज नहीं किया, उन्होंने ही मैसेज किया है? हाँ। अच्छा, पहली बार जब नीट निकला तो फ़ोन किसे किया था, मम्मी को या पापा को? वो तो दोनों को ही मिस कन्फेक्शन नहीं होना है, कोई क्लियरिटी बतानी है। दोनों को ही करा था साथ में। साथ में ये हो ही नहीं सकता, कोई एक ही आदमी फ़ोन दोनों को उठाएगा। पता ही था कि नीट में हो जाएगा। ये अलग बात है, दोनों को हो जाएगा, ये पता होना अच्छी बात है, लेकिन फ़ोन करके किसे बताया था? फोन करके जब पेपर दिया था तो मार्क्स तो सबसे पहले पापा को ही बताए थे। हाँ, ये चीज़ मुझे जानना पापा था। साथ में थे। क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, वो अपनी पूरी बात पहले अपनी माँ को बताते हैं, और लड़कियां जो होती है वो अपने पहले पिता को बताती है। यही चीज़ जानना था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है, हम लोग हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालने वाले, ये पॉडकास्ट में हम लोग, चाहे वो लीडर हो या पॉलिटिशियन हो, जो भी तरह के होते हैं, या फिर एक्टर हों, सभी लोगों से पूछते हैं, संघर्ष जब होता है ना, उस बीच बहुत सारी चीज़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। इस जगह आप मदर को और फादर को कहाँ देखते हैं? मोटिवेटिंग थे वो, उनको वो कॉन्फिडेंस थे कि हम वो कॉन्फिडेंट थे कि मेरे को हो जाएगा। तो उनका कॉन्फिडेंस देख के हम मेरे को भी आता था कॉन्फिडेंस पढ़ाई का। तो वो उनका जो विश्वास था ना, वो मेरे को मोटिवेशन देता था। नीट के लिए एक बेसिक प्रश्न होता है, डॉक्टर बनने का सपना सबके पास होता है, लेकिन कई सारे ऐसी चीज़ होते हैं कि नीट में बीडीएस होता है। नीट में कई सारी चीज़ें होती हैं, नीट निकालने के बाद बीडीएस में क्या चेंजिंग होती है, और जो लोग डॉक्टर में कौन कौन सी चीज़ पार्टीशन होती है, ज़रा समझ दर्शकों को बताइए। वो उतना पता तो नहीं है, बट इतना पता है कि एमबीबीएस टॉप पे आता है, जो रैंकिंग टॉप में रहते हैं बच्चे। थोड़ी नीट में जिनकी रैंकिंग बहुत कम है वो बीडीएस लेते हैं, या फिर बैंस लेते, आयुर्वेदिक लेते हैं, डेंटल लेते हैं। उसके बाद नीचे में वेटनरी आती है, ऐसे इससे रैंकिंग होती है। किस तरह से रैंकिंग होती है? आपकी रैंकिंग क्या है? मैं तो एमबीबीएस में ही जाऊंगी। आप एमबीबीएस जाएंगे, आपको कौन से कॉलेज मिलेगा? अभी पता नहीं है, बट काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा कि Counselling। रैंकिंग बहुत डिफरेंस आ रहा है इस बार। रैंकिंग डिफरेंस आ रहा है, तो शायद एम्स में भी दिक्कत होगी। बिहार का एम्स मिलेगा या नहीं? हाँ, बिहार का एम्स मिल सकता है। एम्स नागपुर ऋषिकेश का तो पता चला है कि मिल सकता है। नागपुर ऋषिकेश में। एम्स हैदराबाद। एम्स ही क्यों जाना, कोई और कॉलेजेस क्यों नहीं? एम्स में फैकल्टी और एम्स का टैग ही बहुत होता है। फैकल्टीज बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, सुना है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये जानकारी दी। बहरहाल आपने नीट की एग्जाम पास की, इसके लिए बधाई। दर्शकों, हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।